को हटाया जाता है तो हमारा शासन से और सख्ती से लगाए के अनुरोध है कि शासन प्रशासन लेखपाल कानूनगो डीएम जो हैं आके पक्की नाप इसका करें, जिसकी उनकी ज़मीन जहाँ से है उनकी ले लें, मेन गरीबों को न सताया जाए। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज जिले के विकास खंड शंकरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत थाना शंकरगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा चौखटा सुखई के पूर्व में उपस्थित हूँ। यहाँ पर दबंगों द्वारा जेसीबी बिना पुलिस प्रशासन के बुलाए साथ में लिए यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, जो कि मछुआ समुदाय निषाद पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। और उन्होंने उन्हीं के पार्टी के हैं कार्यकर्ता यहाँ पर, जो कि केवट समुदाय से आते हैं, उनका बिना बताए हुए जेसीबी से झुग्गी झोपड़ी घर जो बना कर रह रहे थे उनका गिरा दिया गया, इनका लोगों का आरोप है। जैसे कि हम आपको सीधे ले चलते हैं, जिनका प्रकरण है, क्या समस्याएं थी, हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सुनीता देवी माझी है सर। तो ये आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम ग्राम चौकठा और पूर्वा सुखई के पूर्वा। तो जैसे आपकी पूरी समस्या क्या है? यहाँ पे बहुत भीड़ है। ये समस्या है सर, हमारी जो झोपड़ी थी, मतलब कि मड़ाई थे जेसीबी से छोटे गिरा दिए हैं। ये छोटे कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? चौकठा ग्राम पंचायत चौकठा का है। तो इन्होंने क्या, जब आपकी झुग्गी झोपड़ी गिरा रहे थे तो क्या कोई पुलिस प्रशासन लेखपाल वगैरह और कोई प्रशासन आया था कि नहीं? कोई नहीं आया था सर, उसके पास कोई नहीं था, खाली छोटे और उनके साथ एक पद्माकर और वही जेसीबी वाला ड्राइवर, बस यही 3 लोग जेसीबी लेके आए। और पूरा ये आप लोग थे घर पर कि ऐसे? हम लोग नहीं थे, पति पत्नी दोनों लोग नहीं थे, हम मीटिंग में थे। और पति ये मीटिंग कहाँ करने गई थी? मीटिंग नारी शक्ति CLF की मीटिंग थी। जी, उसमें आप लोग जुड़ी हैं क्या? जी जुड़े हैं, समूह द्वारा मीटिंग थी। तो आप लोग वहाँ गए थे, यहाँ पे जेसीबी से आप लोगों का घर गिराया जा रहा है? घर गिरा गया सर, हम लोगों को जानकारी नहीं हुई। इसके बाद फोन गया तो मीटिंग समाप्त हुई 4 बजे। हम वहाँ से जब आए तो यहाँ सब गिरा चुके थे, 3 बेड़ा बचा था, मड़ई उड़ई सब फेंक दिए, झंडा वंडा सब लगा था, वो झंडा सब फेंक के बाहर। ये झंडा किस पार्टी का लगा था? ये झंडा निषाद पार्टी का। तो क्या उसमें आप लोग कार्यकर्ता हैं क्या? हम कार्यकर्ता हैं सर, ब्लॉक का निषाद पार्टी से कोषाध्यक्ष हैं। जी, तो जितने पूरी हम कैमरामैन चाहेंगे पूरी भीड़ दिखा दीजिए, जितनी महिला हैं हमारे यहाँ क्षेत्र के, प्लस ये जो कटा है इनका झुग्गी झोपड़ी जो गिर रहा था, वो पूरा कैमरामैन चाहेंगे, अनुरोध है कि वो दिखा दें। और पेड़ भी कुछ गिराया गया था। ये सब महिलाएं गरीब लाचार बेसहारा है, इनका लोग का कहना है, इनका लोग का आरोप है कि हमारे आजा पर बाजा यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे थे। हाँ सर, बहुत दिनों से रह रहे थे। अब और आज इनको दबंगों द्वारा हटाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, हम इसको बेच रहे हैं। जी सर, वो बेच रहे हैं, बेचने के लिए हटा रहे हैं कि हम इन लोगों को जब जगह निकलने के लिए नहीं देंगे, पूरा बाउंड्री करवा देंगे तो ये लोग जो भी बचेगा 1-2 कमरा तो भी छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। ये पूरा कच्चा मकान गिरवाने के लिए बोल रहे हैं कि ये सारा गिरा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे कच्चे मकान हैं, इनको लोग बोला जा रहा है कि इनको घर गिराया जाएगा। क्यों नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गिराने को बोल रहे हैं, गिराने बोलोगे ना? गिरा देंगे पूरा। आपका क्या नाम है? जैसे कि रनु देवी का आरोप है कि ये कच्चे घर गिराए जाएंगे। ये ज़मीन किस तरह है, इनको ये भी पता नहीं है कि ज़मीन ये सरकारी ज़मीन है कि या गैर सरकारी है। और आपका क्या नाम है? शर्मिला जी। तो आप बताएं कि यहाँ पे कैसे गिराया गया था, क्या कारण था इसका गिराने का? अभी पीछे के घर में नहीं मीटिंग में कर रहे हैं, मीटिंग में तो सोने भाई जेसीबी से उधर के चले गए थे। अब यही है। तो आप लोग निषाद पार्टी से जुड़े हैं, आप निषाद पार्टी से जुड़े हैं। निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, तो आप लोग उनसे क्या न्याय चाहते हैं? हमसे नहीं ऐसे गरीब आदमी कहाँ खेत के टारोगे? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? उनका शासन के हुआ दो। जैसे कि हाँ, और जैसे कि पुलिस प्रशासन या उच्च अधिकारियों से क्या न्याय चाहते हैं? आपका क्या नाम है? रेणु माझी। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन के बिना घर गिराया गया या ज़मीन जो कब्जा हटवा जा रहा है,
तो इसमें आप पुलिस प्रशासन या उच्च अधिकारियों से या अपने जो डॉक्टर संजय निषाद का झंडा लगाए हैं उनसे क्या न्याय चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं, क्यों दीदी जी? जी, मेरा नाम शीला है माझी, मैं शंकरगढ़ ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ। तो जैसे कि आप शंकरगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद पार्टी से, जी सर। तो क्या आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिना इसकी प्रक्रिया जांच या बिना अधिकारियों के मौजूदगी में ऐसा न किया जाए? ऐसा ना किया जाए, क्योंकि ये दीदी हमारी नहीं थी, हम दूसरे जगह के हैं। तो घर हमारा कुछ दूरी पर है, लेकिन फ़ोन द्वारा संपर्क हुआ। ये दीदी हमारे साथ में मीटिंग में थी और जब यहाँ आई तो जैसी भी चल रहा था और जो जिसकी ज़मीन थी वो कह रहे थे। जैसे कि हमारे एक बुजुर्ग दादी हैं, हम दादी से जानना चाहेंगे कि दादी ये बताइए, दादी आपका पूरी समस्या क्या है जमीन विवाद? अब हम पूरी अभी है तो है घर द्वार उधारे देता। ये दादी बताइए, यहाँ आप रहती हैं ना इस गांव में? हाँ, हमारा ही घर है यह। घर है, तो आप यहाँ से कब से रह रहे हैं? आपकी जब यहाँ आई होगी तो आपके आजा बाबा रहते होंगे ना? सब रहे, उनके हरवाही करत रहे, ये हरवाही करत रहे तो ये हमारे पुरखन को दे रहे कि घर बना ले, यहीं रहा। अब उम्र हेरा गया, तब लड़की लावा, कहा जाने के का करे हैं का नहीं करे हैं, अब आज ले बचा था। अच्छा, जैसे कि दादी माँ बता रहे हैं कि कभी इनके आजा पुरखा उनके यहाँ हरवाही करते थे। हाँ, क्यों दादी जी? हाँ, हरवाही करा रहे हैं, हरवाही करते थे। हाँ, उसी के बदले में उन्होंने जमीन बसने के लिए दिया था। ये सब आज उन्होंने ले रखा है, उनके नाती पोता। हाँ, आज उनका नाती पोता रह रहे हैं, माँ नाती पोता लुलुआ रहे हैं, बिना छाया का बिना छत का। तो दादी जी आप कम से कम ये तो लगभग 50 साल से पहले से दिया होंगे। अरे हम कहीं 80 बरिस होगा, 50 साल नहीं 80। तब तो दादी जी उनका कोई सवाल ही नहीं उठता कि उन्होंने दिया होगा। ये तो सब आबादी जमीनें थी पहले आबादी रहा नहीं है, उनका कुछ नहीं। आज भी आबादी है। हाँ। तो ये पहले बताइए, आप जो ये डॉक्टर संजय निषाद का झंडा लगा हुआ है, हाँ, तो इसमें सब महिलाएं आपके दीदी बहनें बहुएं काम कर रही हैं, तो क्या आपने ये पुलिस प्रशासन को जब जेसीबी ने गिराया पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है? कोई नहीं। बिना पुलिस प्रशासन के आके यहाँ पे जबरदस्ती जेसीबी से मकान गिराया जाए, झुग्गी झोपड़ी ना दादी? हाँ, जबरदस्ती गिराई गई। हमारे साथ युवा जो हैं भैया लोग हैं, जबकि ये भी जीवन लाल जी हैं, इनके कार्ड में दिख रहा है, ये सदस्य हैं संजय निषाद का ना भैया? जी सर। आपका क्या नाम है? जीवन लाल। तो जीवन लाल जी, ये बताइए कि आपका पूरा मामला ये क्या है सर? कि हमारा मामला ये है कि हम कुछ नहीं जानते, न पहले हम जानते थे नहीं ज़मीन कैसी है कैसी नहीं। जी। आज वर्तमान पे इनका लोग को हटाया जाता है, तो हमारा शासन से और सख्ती से लगाए के अनुरोध है कि शासन प्रशासन लेखपाल कानूनगो डीएम जो हैं आके पक्की नाप इसका करें, जिसकी उनकी ज़मीन जहाँ से है उनकी ले लें, मेन गरीबों को न सताया जाए। जैसे कि जीवन लाल माझी का आरोप है कि यहाँ पर गरीबों को न सताया जाए, जो जैसे नाप हो सरकार की मौजूदगी में, तहसील प्रशासन की मौजूदगी में, ये ज़मीन जो निष्पक्ष नाप हो। हाँ। जो जिसका हो उसका मिले। इनका न हो, उनके पट्टे में हो, तो शासन से निवेदन है कि इनकी कहीं बंजर ज़मीन हो, निकार पर हो, आबादी ज़मीन हो, उन पर इनका पट्टा किया जाए, तभी बाद में छोड़ के हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। जैसे कि दर्शकों देख लीजिए, बहुत बड़ी बात जीवन लाल माझी ने बताया कि यदि उनकी ज़मीन है तो उनको दे दिया जाए, लेकिन पहले यहाँ पे जो गरीब बसे हुए इनको पट्टा दिया जाए, सरकारी पट्टा किया जाए, उनके निकार रहे। कोई चक्रोर पे ऐसी जगह न पट्टा किया जाए कि बेचारे फंस जाए, जैसे यहाँ फंसा है कल हुआ खेदा जाए। ये हमारे कल्याण नहीं अनुरोध है पूरा, इसीलिए हम सरकार से निवेदन मांगते हैं, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक लड़के तैयार हैं, मैं जबरदस्ती ना किया जाए। जैसे कि दर्शकों देख लीजिए, भैया लोगों का आरोप है कि जबरदस्ती यहाँ पर न किया जाए, पुलिस प्रशासन और के निगरानी में यहाँ पे सब कार्य सकुशल संपन्न कराया जाए, तभी सब पहले इन लोगों को पट्टा दिया जाए और रास्ते भी हो पूरी सुविधा के साथ, जिसमें कि यहाँ पे गरीबों पे अत्याचार न हो, न कोई लड़ाई न कोई विवाद हो। अगर यदि इनकी ज़मीन है, जी किसकी ज़मीन है भैया? ये ज़मीन कुछ शंकर प्रताप हैं,
चौकठा के रहने वाले हैं और उनके लड़के लोग हटाते हैं। अब आए ये लोग अब मौके पर नहीं रहे तब का जानी का हकीकत भाई। बाद में ये सुनीता रही फ़ोन वोन लगाए, हमारे लगे फ़ोन नहीं लगा, अपने प्रदेश अधिकारी के लिए लगाए। क्यों भैया आपका क्या नाम है? तो ये क्या समस्या है आप लोगों की? आप तो यहाँ से रहने वाले नहीं हैं, कुछ बगल से हैं। अच्छा, यहाँ पर रहने वाले आप हैं चाचा जी? आपका क्या नाम है? राम जी। तो राम जी, ये बताइए कि यहाँ पर पूरी समस्या क्या है आप लोगों को? ये मतलब पुरानी बस्ती है, यहाँ से वहाँ तक का। जी। अब एक मतलब कहा था कि हमारे हाई बस्ती है पूरा घर। तो आप कितने सालों से यहाँ जानते हैं, रह रहे हैं? हम लोग बहुत छोटे थे तब से नहीं। देख लिए दर्शकों, इनका कहना है कि मैं बहुत छोटा था तब से मैं यहाँ पे बसा हूँ और आज लगभग उम्र कितनी हो गई है? हमारी 63 साल की लगभग। 63 साल है, तो कम से कम 10-12 साल हो गए तभी जानते होंगे। हाँ, कुछ लेकिन 50 साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि लोगों का आरोप है कि ये मेरी जमीन है। 50 से ज्यादा बहुत पहले है, बहुत पहले से है, लेकिन मान्यता है। लेकिन आप सरकार से क्या न्याय चाहते हैं? सरकार से न्याय चाहते हैं कि मतलब ये रास्ता इनके लिए वहाँ से लेकर के मतलब सीधा ऐसे दे दिया जाए। मतलब 10 फुट का रास्ता हो कम से कम, अगर देते यहाँ से वहाँ तक का सब तो ठीक रहेगा। नहीं तो इनको परेशानी तो रहेगी, एक सहारे में कैसे इनका घर ही है, ये सब फंसा है कि नहीं निकल सकते। जैसे कि आप क्या नाम बताएं भैया आप अपना? राम जी। राम जी का कहना है कि इधर घर के बगल से 10 फीट का रास्ता दिया जाए, जिसमें कि पूरी पब्लिक जो है, जनसंख्या ग्रामीण लोग हैं, उनको रहने की सुविधा हो सके ना भैया। हाँ। और हमारे साथ हैं भैया, आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं? अब हो राम लखन जी, आप ये बताएं कि यहाँ पे पूरा मामला जो आज लग रहा है, इतनी महिलाएं उपस्थित हैं, जबकि सरकार 35% में तो लगभग 80% दिख रहा है। तो महिलाएं तो जब सरकार का आरक्षण दे रही है, सब कुछ दे रही है, अब फिर भी यहाँ जो विवाद हो रहा है, ये कैसा विवाद है? भैया ये विवाद पितमनी बाबा आ जाए तो हम के मैंने बता ही नहीं सकी जाए। जी। अब बाबा पिताजी हरे रहे तो वो 80-85 साल पिताजी मरे हैं, 30 साल के हम। तो क्या आपके पास जो मकान नंबर मिलता था वगैरह, ये क्या मकान नंबर कुछ नहीं है आपके पास? लाइट भी नहीं है? लाइट नहीं है, कुछ नहीं। जैसे कि दर्शकों देख लीजिए, बहुत बड़ी बात, जबकि सरकार न तो गैला है, देखे वहाँ मीटर लगा है, लेकिन मीटर लगा है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, नहीं चल के देख ले ना आप। जबकि दर्शकों देख लीजिए, न पानी है, कुछ नहीं है। 5 वर्षों से मीटर लगा हुआ है, इस गांव में बिजली भी नहीं है, जबकि बिल भी आता है। बिल काट के गए हैं वो लोग, बिल काट कर गए। तो उनसे क्या पर्ची रखे हैं अपने घर में कि उनसे बोला नहीं भैया, इसमें घर में जब लाइट नहीं है तो बिल कहाँ से आ गया? यही तो बोला, पैसा मांग रहे थे, हम लोग नहीं दिए, कहीं लाइट नहीं। कौन बिल मांग रहा था? वो जो आए थे लाइट। जबकि दर्शकों देख लीजिए, लाइट बिल भी यहाँ पर मीटर लगा हुआ है, लाइनमैन जो होते हैं वो बिल लेके आ गए हैं, जबकि उनको दिख नहीं रहा है कि इस गांव में लाइट नहीं है, पोल नहीं गड़ा है, मीटर लगा हुआ है। जो कि पहले लोग आते थे, मीटर लगा लेते थे, ग्रामीण लोगों से आधार कार्ड की फोटो कापियाँ ले लिया जाता था, उसी तरह से फोटो कापी लेके ले लिए हैं। तब भी यहाँ के प्रशासन और जो लाइन विभाग मैन है वो भी कुंभकर्ण निंद्रा में सो रहा है कि जब ये नहीं जान रहा है कि यहाँ पे बिजली ही नहीं है तो लाइट बिल कैसे मैं भेज दूँ? न रोड है, न बिजली, न रोड भी नहीं है। समस्या ये एक बस्ती यहाँ पर किस जात की है? एक किस जात की बस्ती है? केवट माझी की बस्ती है ना। तो ये जो विवाद है, तो आप उच्च अधिकारियों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, क्या कहते हैं, हमको रोड दिलाएं और लाइट की सुविधा होना चाहिए, पानी का सुविधा होना चाहिए। अच्छा, ये पहले बताइए कि इस गांव में प्रधानमंत्री आवास जैसे देख रहे हैं कि कच्चे घर है, प्रधानमंत्री आवास क्या नहीं मिले हैं क्या? आवास हम लोगों को मिला है, हमको मिला है। हाँ, मिला है, लेकिन हम लोगों को जबकि और लोग महिलाओं को नहीं, आपको मिला है? हमको नहीं मिला है सर, कुछ भी सरकारी योजना नहीं मिल रहा है। गल्ला भी जब से चौकठा में प्रधान
धीरे धीरे करके 2 प्रधान हुए, तब से हमारा गल्ला बंद है। 2020 से कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग गरीब हैं, परेशान हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उतने में कमाने खाने नहीं पा रहे हैं। अब उस दिन बिल्डोजर लेके आए, उधार दिए, गोरू माल सब ढील ढाल के फेंक दिए और गाली भी दे रहे थे कि ये एजेंडा किसका है, ये कौन है, मंत्री कौन है, सब इस तरह से गाड़ी खराब हो दे रहे थे।